गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, मैंने सारा कंप्लीट कर लिया। आप पूछो, मैं बताता हूँ। अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूछने चाह रहे हो? ओह ठीक है सर, मैं बताता हूँ आपको। आप सुनिए ध्यान से कि सर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। सर इससे बहुत अच्छी बात होती है ना सर कि मतलब जब मैं पढ़ता हूँ और मैं जब आपके सामने बोलता हूँ तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि मैं हर चीज़ को लर्न कर चुका हूँ। सर मेहनत बहुत करता हूँ और देखता हूँ मैं आपको मैं बता पाऊँगा कि आपने क्वेश्चन किया, इतना सारा लड़का भी है। आप मेरे से ही कर दिया तो मैं ही बता देता हूँ आपको। सर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जब पहली बार चर्चा करेंगे तो हम जानते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पेयर टेस्टिस होता है और यही हमारा मेन और प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अब ये मेन प्राइमरी रिप्रोडक्टिव होता है तो बड़ा बड़ा अच्छा है। इसका साइज बता दो थोड़ा। तो साइज सर सुनिए थोड़ा। साइज इसका 4 से 5 सेंटीमीटर इंटू 2 से 3 सेंटीमीटर साइज होता है इसका। ठीक, बहुत अच्छा बात है। आगे जब चर्चा करेंगे इसके बारे में तो हमारा जो ये टेस्टिस होता है सर, बोथ टेस्टिस आर लोकेटेड इन अ स्मॉल बेग लाइक स्ट्रक्चर बिलो इन इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? स्क्रोटम बोलते हैं। और इसी स्क्रोटम को बोलते हैं हम लोग क्या? स्क्रोटल सैक बोलते हैं। अगर हम लोग टेम्परेचर के बारे में चर्चा करेंगे तो द टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटम क्या? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लेसर देन द बॉडी टेम्परेचर। बहुत अच्छी बात है। आगे बात करेंगे हम लोग इसके बारे में कि जो हमारा सर ये इंटरनली स्क्रोटम के बारे में चर्चा करेंगे तो इंटरनली स्क्रोटम इज लिंक्ड या फिर लाइंड या फिर कनेक्टेड डार्टस मसल्स एंड स्पर्मेटिक फैबेसिया। अब ये डार्टस मसल्स करता क्या है सर? तो डार्टस मसल्स करता है हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर विथ इन द स्क्रोटम। किसमें? स्क्रोटम में। कब? ड्यूरिंग कॉल्ड सीजन। अरे भैया आप भी तो जानते होंगे कि जब कॉल्ड सीजन होती है ना तो स्क्रोटम कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। ये स्क्रोटम है ना, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। और जब गर्म की दिन आती है, जब समर सीजन आती है तो जो हमारा स्क्रोटम होता है ना वो रिलैक्स कर जाता है। क्या करता है? रिलैक्स कर जाता है। बहुत अच्छी बात है। आगे बात करो सर। आगे हम लोग बात करेंगे क्रीमास्टस मसल्स के बारे में। सर क्रीमास्टस मसल्स क्या, कहाँ पे, किस जगह पे लिंक लाइन होता है? तो क्रीमास्टस मसल्स लाइन इनसाइड द वॉल ऑफ स्क्रोटल सैक एंड इंग्यूनल केनाल रीजन। और ये करता क्या है क्रीमास्टस मसल्स? सर क्रीमास्टस मसल्स हेल्प इन एवोल्यूशन ऑफ टेस्टिस। चलो बढ़िया बात है सर। आगे चर्चा करेंगे हम लोग, अभी रुकेंगे नहीं, बोलता रहूँगा। सर जो क्रीमास्टस मसल्स से तो हम बात कर लिया। जो हमारा टेस्टिस होता है ना सर, जो हमारा टेस्टिस होता है तो ईच टेस्टिस आर अटैच टू एब्डोमिनल कैविटी। ये तो पता है हमको, एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्ट होता है। किसके थ्रू? सर each testis are attached to abdominal cavity through flexible elastic fiber। और यही इलास्टिक फाइबर को हम लोग बोलते हैं क्या? गुबर्नेकुलम और मेसोर्कियम। तो हम लोग डायरेक्ट लाइन में इंसाइड में लिखा हुआ है क्या कि each testis are attached to abdominal cavity through flexible and elastic fiber। This fiber is known as gubernaculum और मेसोर्कियम। क्या बोलते हैं? मेसोर्कियम। इतनी बात कड़वी नहीं लगी होगी क्योंकि सर मैं बहुत अच्छा बताता हूँ। और आगे बात करेंगे हम लोग इसके बारे में कि जो हमारा टेस्टिस होता है ना सर, तो each testis are attached, अभी और बाकी है। each testis are attached to dorsal body of abdominal cavity through ध्यान सुनिएगा, थ्रू कॉर्ड के थ्रू। और इसी कॉर्ड को बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं। सर ये स्पर्मेटिक कॉर्ड बनता कैसे है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह स्पर्मेटिक कॉर्ड बनता है इलास्टिक फाइबर से और स्पर्मेटिक फैबेसिया से। अरे भैया अभी सुनिए ध्यान से। स्पर्मेटिक फैबेसिया में बात किया था कहाँ? वहाँ पे इंटरनली स्क्रोटम के बारे में। जब इंटरनली स्क्रोटम के बारे में बोले थे तो लाइंड जो बोले थे इंटरनली स्क्रोटम लिंक्ड या फिर लाइंड किससे? डार्टस मसल्स एंड स्पर्मेटिक फैबेसिया।
तो अडाल्टरस मसल तो मैं बात कर लिया, अब बचता कौन था? स्पर्मेटिक फैबेसिया। तो सुनिए स्पर्मेटिक फैबेसिया के बारे में। मैं बोला कि जो ईच टेस्टिस इज अटैच्ड टू डॉर्सल बॉडी ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी थ्रू ये कॉर्ड, और उस कॉर्ड को बोलते हैं हम लोग स्पर्मेटिक कॉर्ड। और ये स्पर्मेटिक बनता किससे? इलास्टिन फाइबर से, और किसे? स्पर्मेटिक फैबेसिया से। और सुनिए ध्यान से, बोलता है कि द कंटेंट ऑफ कॉर्ड आर वास्ट डिफरेंस, गोनाडल वेन्स, गोनाडल आर्टरीज, नर्व्स और लिम्फेटिक्स। इतनी चर्चा कर लिया। अभी 1-2 पॉइंट बाकी है दोस्तों, ध्यान सुनिए कि मैं बात करूंगा एम्ब्रियोनिक स्टेज के बारे में। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज के बारे में जब चर्चा करेंगे तो जानते हैं हम कि जो टेस्टिस होता है ना, टेस्टिस आर डेवलप इन एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस आर डेवलप इन एब्डोमिनल कैविटी। वाह! और सुनो ध्यान से, यहाँ सबसे मेन बात बोलने जा रहे हैं सर कि द टेस्टिस इज डिसेंट टू रीच द स्क्रोटम एट द टाइम ऑफ कब? बर्थ। एट द टाइम ऑफ बर्थ। बर्थ के इस समय क्या होता है? जो हमारा टेस्टिस होता है वो रीच हो जाता है कहाँ पे? एब्डोमिनल कैविटी में। लेकिन बट द टेस्टिस डज नॉट डिसेंट टू रिच द स्क्रोटम। स्क्रोटम में रिच नहीं हुआ, है ना, नहीं हुआ एट द टाइम ऑफ कब? बर्थ। एट द टाइम ऑफ बर्थ दिस कंडीशन इज नॉन एज अनडिसेंट टेस्टिस। एंड क्या बोलते हैं उसे? बोलो बोलो बोलो, क्या बोलते हैं? अरे भैया आप लोग भी हो तो बोलो ना, चलो हमें को क्यों बुला रहे तुम लोग? उसको बोलते हैं हम लोग क्या? अनडिसेंट टेस्टिस। और क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं क्रिप्टोकाइडिज्म। क्रिप्टोकाइडिज्म, ये भी ध्यान में रखना। और दूसरी बात सुनो ध्यान से, हमारा जो टेस्टिस है वो हम जान रहे कि एब्डोमिनल कैविटी से अटैच है थ्रू पैसेज, और इस टर्म को हम लोग बोलते हैं इनग्यूनल कैनाल। और ये इनग्यूनल कैनाल करता क्या है भैया? तो इनग्यूनल कैनाल, सुनिए ध्यान से, जो हमारा स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है मेल में, पासेस थ्रू इनग्यूनल कैनाल। क्या बोले? पासेस थ्रू इनग्यूनल कैनाल। अरे बस यही तो बातें हैं यार। सॉरी सर, मैं खुल के बोलता हूँ तो कभी कभी आपको लगता हो कि क्या बोल रहा है इतना खुलासा करके, बस बोल देता हूँ यूँ ही। ठीक है सर, आप दूसरे को पूछिए, तब तक मैं भी थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ, और फिर दूसरा टॉपिक लेकर आइए आप, दूसरा टॉपिक में बोलूँगा। थैंक यू सर।